तो युद्ध छेड़कर अमेरिका और इजरायल ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। नमस्कार, मैं हूं नीलू और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। क्या अमेरिका एक और गलती करने जा रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर पश्चिम एशिया में डूम्सडे न्यूक्लियर कमांड प्लेन E-6B भेजे हैं। अमेरिकी मिलिट्री के ये प्लेन आसमान में उड़ते देखे गए हैं। इससे ईरान में शुरू हुई लड़ाई के फैलने और तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल लेने का डर सता रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हो सकता है परमाणु हमला ट्रंप कर सकते हैं और इसी को लेकर आशंकाओं का बाजार गर्म है। इस प्लेन की विशेष न्यूक्लियर क्षमताओं के चलते परमाणु युद्ध का अंदेशा अब बढ़ता चला जा रहा है। ईरान की इजरायल अमेरिका के साथ लड़ाई पहले ही 10 से ज्यादा देशों को अपनी चपेट में ले चुकी है और देखिए इसके हाल तो ऐसे हैं कि अब पूरी दुनिया इसकी चपेट में इनडायरेक्ट वे में आ चुकी है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा ने E-6B मरकरी स्ट्रेटेजिक एयरबॉर्न कमांड एयरक्राफ्ट के लॉन्च कैप्चर किए हैं। बोइंग 707 के फ्रेम का इस्तेमाल करके बनाए गए ये प्लेन न्यूक्लियर वॉर से बचने और हवा से अमेरिकी मिलिट्री रिस्पांस को कोऑर्डिनेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। E-6B प्लेन अमेरिकी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ वॉर के लिए एक फ्लाइंग रेडियो स्टेशन और कमांड सेंटर के तौर पर काम करते हैं। इनमें खास एंटेना लगे होते हैं जो कि पानी के अंदर न्यूक्लियर हथियारों से लैस सबमरीन तक पहुंच सकते हैं और इसी के चलते इसे डूम्सडे यानी कि प्रलय का विमान कहा जाता है। सैटेलाइट जमीन पर मौजूद मिलिट्री पोस्ट और अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी से बात करने के साथ साथ मरकरी फ्लीट वर्ल्ड वॉर 3 छेड़ने और न्यूक्लियर हमले को कंट्रोल करने में भी यह सक्षम बताया जाता है। बात करें 2 मार्च की, तो 2 मार्च को अमेरिका के ऊपर 2 E-6B मरकरी देखे गए हैं। इसलिए आशंका यह जताई जा रही है कि इसी के बाद हो सकता है कि क्या अमेरिका अब परमाणु हमले की कह सकते हैं प्लानिंग कर रहा है और इसके बाद फारस की खाड़ी की ओर भी एक E-6B लॉन्च की रिपोर्ट सामने आई है। इधर अगर बात की जाए, ये तो परमाणु हमले को लेकर एक प्लान, पता नहीं ABCD कितने प्लान अब तक ट्रंप तैयार कर चुके हैं, लेकिन आज 11 दिन भी कोई प्लान नजर नहीं आ रहा है। तो इससे यही कहा जा सकता है कि ट्रंप की छटपटाहट कहीं ये ना करने को मजबूर कर दे कि वो परमाणु हमला कर दे ईरान पर। इस बात की आशंका है और इस बात को लेकर पूरी दुनिया आशंकित है। इधर अगर बात की जाए ईरान पर, तो ईरान पर पिछले 1 हफ्ते से आसमान से बमबारी करने के बाद अब अमेरिकी कमांडो ऑपरेशन करने की तैयारी में है। अमेरिकी खोजी वेबसाइट एक्सियोस ने इस बात की जानकारी दी है और कहा है कि कुछ अधिकारियों के बातचीत के बाद उन्होंने इस बात की जानकारी दी। इन अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका और इजरायली अधिकारी ईरान में घुसकर 450 किलो यूरेनियम छीनने के लिए कमांडो ऑपरेशन चलाने पर विचार कर रहे हैं। देखिए, आज 11वां दिन बीत चुका है, लेकिन ये नहीं पता है कि अगर ईरान ने जो इनरिच यूरेनियम है उसे कहां छिपा कर रखा है, तो ये ट्रंप की नाकामी और नेतन्याहू की नाकामी ही कही जाएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि अब हो सकता है एक छोटी टुकड़ी को ईरान में उतारा जाए और उस एनरिचमेंट यूरेनियम को तलाश करने की कोशिश की जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनका मुख्य मकसद ईरान के परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को हमेशा के लिए खत्म करना है। ईरान के पास 450 किलो यानी कि 60% एनरिच्ड यूरेनियम है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर ऐसा सच में है तो कुछ हफ्तों में ही ईरान परमाणु बम बना सकता है और इस बात की आशंका इजरायल और अमेरिका दोनों को है और इसी को लेकर हमला भी हुआ। जितने कारण गिनाए गए नेतन्याहू और ट्रंप की तरफ से, उसमें से एक कारण यह भी था। हालांकि वो कारण तो अब सब दरकिनार हो गए, अब बस हमला हो रहा है। हालांकि अमेरिकी बमबारी में ईरान के परमाणु अड्डे जैसे फोर्डो और इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन उसने 450 किलो यूरेनियम अमेरिकी बमबारी से पहले ही छिपा लिया था। ईरान ने अंडरग्राउंड बंकरों में एनरिच्ड यूरेनियम छिपा रखे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान के अंदर सैनिकों को उतारना अमेरिका और इजरायल की सबसे बड़ी भूल तो नहीं होगी। हालांकि सैनिकों को भेजने को लेकर कई बातों का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया, जैसे कि फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि अमेरिका और इजरायल क्या ज्वाइंट मिशन करने वाले हैं। कमांडो तब जाकर उतारे जाएंगे जब ईरान की सेना जमीन पर उतरने वाले सैनिकों के लिए खतरा नहीं होंगे। यानी कि देखिए, ईरान को भी पता है और उन्होंने पहले ही चेता दिया है कि अगर हमारी धरती पर
अमेरिका या इजराइल की फोर्स उतरती है तो उनका जो हश्र करेंगे वो दुनिया देखेगी, इस तरह का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि खतरा तो बहुत है अगर सैनिक वहां पर अमेरिका या फिर इजराइल को उतरते हैं। अमेरिकी कांग्रेस की ब्रीफिंग में क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। मंगलवार को अमेरिकी कांग्रेस के एक ब्रीफिंग में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो ने पूछा कि क्या ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम सुरक्षित किया जाएगा। इस पर कहा गया कि इसे लेना होगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इसे अपने कब्जे में लेना होगा। लेकिन ये नहीं बताया गया कि जाने वाले लोग कौन होंगे। कब्जे अगर किया जाएगा कब्जा यूरेनियम पर तो वो कौन लोग होंगे जो इसे अपने कब्जे में करेंगे। साथ ही इजराइल के एक सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कोर टीम एक खास मिशन को अंजाम देने के लिए ईरान में स्पेशल ऑपरेशन यूनिट भेजने पर गंभीरता से विचार कर रही है। वहीं एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ट्रंप प्रशासन दो विकल्पों पर विचार कर रहा है, ईरान से मटेरियल को पूरी तरह से हटाया या फिर साइट पर इसे वहीं पर यानी कि जहां पर ये रखा है उसे डाइल्यूट किया जाएगा। न्यूक्लियर एक्सपर्ट को ले जाना होगा इसके लिए, क्योंकि ये छोटा मोटा तो काम है नहीं, ये मिशन तो बहुत बड़ा है। और इस मिशन में शायद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के वैज्ञानिकों के साथ स्पेशल ऑपरेटर भी शामिल होगा। और इस मामले की जानकारी रखने वाले दो जो भी अधिकारी हैं उनका कहना है कि देखिए, इस तरह के युद्ध में अगर ट्रंप या फिर नेतन्याहू जॉइंट ऑपरेशन अगर दोनों देशों का होता है तो, और नहीं होता है तो फिर क्या आगे की संभावना बनती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त दो खबरें बड़ी प्रमुखता से है। एक तो परमाणु हमले की तैयारी की बात अमेरिका कर रहा है और दूसरी तरफ अपने फोर्स को ईरान की ज़मीन पर उतारने की बात कर रहा है। लेकिन जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में, क्या ये पॉसिबल होगा? क्या वहां पर इतनी आसानी के साथ अमेरिकी और इजरायली सेना घुस पाएगी? क्योंकि ईरान ने तो पहले ही कह दिया है कि अगर हमारी धरती को टच करते हैं अमेरिकी या फिर इजरायली सोल्जर तो फिर उनको वहीं पर मार गिराया जाएगा। लेकिन अब आशंका यह है कि अगर ऐसा होता है तो युद्ध का और विस्तार होगा, क्योंकि हालात तो बहुत खराब है। बार बार अपने वीडियो के अंत में मैं यही कहती हूं, हालत बहुत खराब है। युद्ध लंबा चला तो फिर इसके परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने होंगे। इसलिए ट्रंप और नेतन्याहू को अब संयम से काम लेना होगा, सोचना होगा, और जो भी कदम उठाए वो सिर्फ अपने देश के लिए ना सोचे बल्कि पूरी दुनिया के बारे में उन्हें सोचना पड़ेगा।